हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइस और देखते हैं आप लोगों के लिए आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या निकल के आता है। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करेंगे। सो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए क्या है, आपका अगला अध्याय क्या होने वाला है, आपको यूनिवर्स नेक्स्ट चैप्टर में क्या सरप्राइजेस देने वाले हैं, आप कौन सी लर्निंग आपका वेट कर रही है। सो शुरू कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं नेक्स्ट चैप्टर में उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं नेक्स्ट चैप्टर में उनके साथ क्या होने वाला है। रीडिंग के पूरे चार्जेस हमारे हरिहर के पास हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। वन, टू, थ्री, फोर। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या कुछ होने वाला है। ओके, सो शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर है अ टाइम फॉर हीलिंग, कम्युनिकेशन इज की, कंक्लूजन विद इन रीच, इंटरेस्टिंग, एंड नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। नेक्स्ट चैप्टर, इंटरेस्टिंग चैप्टर, वाओ। यहाँ पर है मदर अर्थ। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पर सीड की एनर्जी है, यहाँ पर एनर्जी है सनराइज, एंड यहाँ पर एनर्जी है गॉडेस। इंटरेस्टिंग। डिसीजंस अराउंड फॉल, टर्म्स। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, पूरी सुनिएगा। इंट्यूटिव इंसाइट्स, एम्पावर्ड डिसीजंस, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, एंड यहाँ पर है क्लैरिटी थ्रू स्टिलनेस। यहाँ पर है चॉइसेस। इंटरेस्टिंग, देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। इंटरेस्टिंग मैसेज। यहाँ पर है रिवॉर्ड्स, स्टाइल। यहाँ पर है एट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एंड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। सो गाइस, आपके लिए क्या गुड न्यूज़ यहाँ पर, सॉरी,
यहाँ पर आपके नेक्स्ट चैप्टर में क्या कुछ दिखाई दे रहा है। सो मैं आपको बताती हूँ, बिना देर किए हुए हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे आपकी। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके नेक्स्ट चैप्टर में आप अपनी गॉडेस एनर्जी में हो, ये क्लियर है। यहाँ पर गॉडेस की एनर्जी में है आप लोग, ठीक है। आपने बहुत हद तक अपनी हीलिंग की है और आप अपनी डिविनिटी में आए हो, ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में नज़र आ रहा है, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा कमेंट सेक्शन में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब। अब यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि जैसे हमारी बात शुरू हुई थी प्रारब्ध से, कि चलो प्रारब्ध से हमने चीज़ें स्टार्ट की, तो प्रारब्ध काटा पहले, कर्मा क्लियर किया, जो भी कार्मिक साइकिल थी उससे बाहर आ गए। अब हमारी डेस्टिनी हमारी चॉइसेस पर निर्भर कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया था चॉइसेस का। दिखाती हूँ मैं, आज कार्ड्स देखकर बात करेंगे। तो यहाँ पर है चॉइसेस का कार्ड। तो नेक्स्ट चैप्टर में क्या होने वाला है कि यहाँ पर आपको रास्ते दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक सीधा रास्ता है, यहाँ भी जा सकते हो आप, यहाँ भी जा सकते हो, 3 रास्ते हैं। So there are a lot of opportunities waiting for you. Don't doubt yourself and trust your instinct in choosing the best possible decision. आपको आने वाले समय में डिसीजन बनाने का मौका मिलेगा, आपसे यूनिवर्स करेगा कि डिसाइड करो। यहाँ भी देखो एम्पावर्ड डिसीजन का कार्ड है, यहाँ भी कार्ड है डिसीजन का। तो अब आगे की जो यात्रा है आपकी, आपके निर्णय पर निर्भर करती है कि आपने कैसा निर्णय बनाया। जैसे पास्ट में आपने जो निर्णय बनाया उसमें आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया था। जैसे ही आपने सरेंडर किया था, यूनिवर्स ने आपका प्रारब्ध कटवा दिया, आपको गॉडेस की एनर्जी तक लेकर गए हैं। दिखा देती हूँ फिर मैं आपको, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर लिखा है गॉडेस, ये एनर्जी तक आप पहुँच गए हो। अब यहाँ से ये गॉडेस अपने लिए क्या चूज करती है, ये गॉडेस किन चीज़ों को चूज करना चाहती है। यहाँ पर लिखा है होल्डिंग बैक, कमिंग टुवर्ड्स यू, इनडिसाइसिव, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड यहाँ पर एम्पावर्ड डिसीजन का भी कार्ड है। सो यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आने वाले समय में अपने इंट्यूशन का आप इस्तेमाल करें एक परफेक्ट डिसीजन बनाने के लिए, ठीक है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, आपके पास चॉइसेस होंगी, ठीक है। आपके पास पूरी तरीके से प्रकाश होगा, राइट। और मुझे लगता है आप लोग बहुत बेहतर डिसीजन बनाओगे, क्योंकि इतना सीख चुके हो अब आप लोग कि आपको बहुत क्लियर समझ में आता है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा मन किसी चीज़ में अटक जाता है तो चीज़ें तो हमें समझ में आ रही होती हैं कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनमें मन अटका हुआ है तो व्यक्ति अपने आप को कन्विंस करता है, लेकिन अंदर से उसके आ रहा होता है कि वो इन चीज़ों में सेटल होने के लिए नहीं बना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कन्विंस करता है। क्यों? क्योंकि मन अटक गया है किसी चीज़ के ऊपर। लेकिन जब आप अपने इंट्यूशन से क्लियरली, आप अपने इंट्यूशंस को क्लियरली सुनना सीख जाते हो और एक क्लैरिटी में आप आ जाते हो, उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं खुद को नहीं छलोगे, ठीक है। आप खुद के साथ ऑनेस्टी रखते हो, आप खुद के साथ ईमानदारी रखते हो, आप खुद को नहीं छलोगे। आप कभी भी खुद के साथ ऐसा नहीं करोगे कि आपकी कोई चीज़ मन से नहीं आ रही फिर भी आपने उस चीज़ को एग्री कर दिया, या फिर आपने उस चीज़ पे हामी भर दी कि नहीं 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 लोग कह रहे हैं तो मुझे सोचना चाहिए। नहीं, यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस क्लियरली बताएंगे आपको। अब मुझे यहाँ पर ऐसा जो मैसेज मिल रहा है, उस मैसेज में स्टाइल का कार्ड है। ये कार्ड यहाँ पर मुझे इस चीज़ की बात कर रहा है कि नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग अपने आप को बहुत चेंज कर रहे हो। यहाँ पर देखो इस लड़की के बाल, मतलब आप लोग हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हो, अपना जो जिस तरीके से आप अभी दिखते हो, ठीक है, लुक्स में चेंजेस हैं। यहाँ पर आंखें बहुत गहरी दिखाई दे रही हैं, डीप नॉलेज, मतलब आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई दे रहा है और आप बदलने वाले हो। यहाँ पर बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हो मुझे। और यहाँ पर फाइनेंशियल सक्सेस है, क्योंकि कार्ड रिवॉर्ड्स के आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर रिवॉर्ड्स का कार्ड है जो ये दिखा रहा है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, योर परफॉर्मेंस इज गेनिंग अटेंशन इन योर कम्युनिटी, यू डिजर्व द रिवॉर्ड यू आर रिसीविंग नाउ। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिवॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत क्लियर हो। अभी तक तो आपको क्या था कि आपका प्रारब्ध की वजह से आपकी बुद्धि सही काम नहीं करती थी, तो आप नार्सिसिस्ट लोगों के चक्कर में फंस गए, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आपकी कर्मा ने आपको उन लोगों के साथ फंसाया,
ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी चेतना क्लियर हुई, अब आपके इंट्यूशंस इतने क्लियर हैं कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस पे हाँ बोलना है, किस पे ना बोलना है। तो नेक्स्ट चैप्टर में बहुत यहाँ पर बहुत सारी चॉइसेस आपके लिए दिखाई देती हैं। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड भी आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। एवरीथिंग अनफोल्ड्स इन इट्स टाइम, ट्रस्ट द यूनिवर्स टाइमिंग। ठीक है, कुछ चीजें जो आपने यूनिवर्स पे छोड़ रखी थी कि यहाँ पर मैं डिसीजन बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ, वहां पर आपने थोड़ा सा इंतजार किया था कि जब तक मुझे क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में नहीं आ जाती तब तक मैं डिसीजन नहीं बनाऊंगा। ऐसे कोई भी डिसीजन को आपने होल्ड किया हुआ था, तो उन डिसीजंस का जो भी क्लैरिटी है वो नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास है। और जैसी क्लैरिटी आपको मिलेगा, आपका डिवाइन टाइमिंग है, आप वहां पर तत्काल चॉइस बनाएंगे। अगेन यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। हमें पता है क्लैरिटी क्यों नहीं मिलती डियर? हमें क्लैरिटी नहीं मिलती है क्योंकि हमारा प्रारब्ध नहीं कटा होता है। जब तक हमारी एनर्जी क्लियर नहीं हुई, जब तक हम हील नहीं हुए, जब तक हमारे चक्रों में वही नकारात्मकता भरी हुई है, जब तक हमारी चेतना में वही चीजें पहले से पड़ी हुई हैं, वही चीजें बार 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 मैनिफेस्ट होती हैं। वही लेसन्स, वही चैप्टर्स, वही सारी चीजें दोबारा मैनिफेस्ट होती रहती हैं। लेकिन एक बार हम चीजों को कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट कैसे होती है? फॉरगिवनेस से, माफी से। कोई भी कार्मिक साइकिल बिना माफी के आप ब्रेक कर ही नहीं सकते। आपको एक तरफ से अपने आप को हील करके माफ करना होता है कि तुम्हारे कर्म तुम जानो और अब तुम उनको खुद काटो। ठीक है, हमारा मिलना अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि मैं किसी तरीके के रिवेंज में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं किसी भी तरीके के किसी भी तरीके के बदले में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट होना ही नहीं चाहता या होना ही नहीं चाहती। जब आप इस तरीके की क्लियर थॉट देते हैं यूनिवर्स को, तब यहाँ पर मैसेज आता है कि भाई आपकी कार्मिक साइकिल ब्रेक हो गई और अब वो इंसान और आप दूर दूर हैं, क्योंकि आपने अपनी साइड से सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में ये भी कहा जा रहा है कि नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। आपको चॉइसेस दी जाएंगी, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो, उसमें आप अपने भाग्य के मालिक सबसे पहले खुद हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको हर वक्त चीज़ों को हील करके नई चॉइसेस बनाने का मौका मिलता है। तो हमें पास हमेशा चॉइसेस होती है। जैसे इंसान के पास आज भी चॉइस है, आप आज इतनी रीडिंग देख रहे हो, आपके पास आज भी चॉइस है किसी भी पर्सन के पास आप चले जाओ, उसके साथ आप मैरिज कर लो, उसका आप कनेक्शन में आ जाओ। किसी ने आपको पकड़ा है ना, किसी ने आपको रोका है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्लैरिटी की मांग कर रहे हो कि मैं एक राइट डिसीजन बनाऊं परफेक्ट टाइम पे। आप ऐसा करना नहीं चाहते कि मैं किसी भी रिलेशनशिप में चला जाऊं रैंडम और फिर उसके बाद मुझे भुगतना पड़े। तो चॉइस बनाने का मतलब इसी को कहते हैं कि जब मेरे पास क्लैरिटी है, मेरे पास ऑप्शन है, मैंने अच्छी चॉइस बनाई। ठीक है, ये नहीं कि मैंने कोई भी एक्शन ले डाला क्योंकि दुनिया कह रही थी या फिर लोग कह रहे थे या फिर मैं ही डरा हुआ था कि मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन कार्ड के साथ, कि कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा है। आपके निर्णय आपका भाग्य बनाएंगे भविष्य के अंदर। ठीक है, सो यहाँ पर आपको डेफिनेटली चूज करना है। तो जब भी आपको यूनिवर्स बोले चॉइस बनाओ, हमेशा अनकंडीशनल लव को चूज करें, ताकि प्रेम आपके जीवन में रहे, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र कभी ब्लॉक ना हो और आपका हार्ट चक्र हमेशा हील होता रहे। दूसरा, हमेशा ग्रोथ को चूज करना है, सक्सेस को चूज करना है। तीसरा, हमेशा डिवाइन प्लान को चूज करना है कि परमात्मा मुझे मेरे हाईएस्ट पोटेंशियल में टैप इन करा के ही चीजें दे। ऐसा ना हो कि मुझे कुछ कम मिल जाए। सो मैं लर्निंग के लिए भी रेडी हूँ हमेशा। ठीक है, आपके नेक्स्ट चैप्टर में कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एडवांस लेवल पर जाएगी। ठीक है, अभी तक तो आपने बेसिक चीज़ें सीखी, बेसिक चीज़ों पर आपने हीलिंग करी, दुनिया भर की चीज़ें आपने देखी। अब जैसे एडवांस लेवल में आप देखेंगे, आप दुनिया के रहस्यों को जानना चाहते हैं और गहरी गहरी चीज़ें, हर तरीके की नॉलेज पाना चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, इस तरह की चीज़ें आप एडवांस लेवल पर मुझे नज़र आ रहे हो। पूरी तरीके से दृष्टा भाव में कैसे जीवन को जिया जाता है, ये चीज़ें आप निर्भर मतलब आपके ऊपर मुझे दिखाई देती हैं। मतलब जो आपकी एनर्जी है ना, उसमें आत्मनिर्भरता दिखाई देती है। मतलब इसमें वो नहीं है कि आप बहुत पॉजेसिव हो, बहुत ही इम्पेशेंस हो, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा किसी की चीज़ को पकड़ने की एनर्जी में, अटैचमेंट की एनर्जी में, ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर आप काफ़ी पेशेंस में हो। नेक्स्ट चैप्टर मुझे क्वीन ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ आप बहुत क्लियर बोलोगे। थ्रॉट चक्र की एनर्जी है। कई बार कुछ लोगों को आपका बोलना जो है वो गलत भी लग सकता है, लेकिन अगर आप सही शब्दों में सही तरीके से कोई बात रख रहे हैं और वो गलत नहीं है, तो आपका बोलना जायज़ है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज की। आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपका भाग्य जो है वो आपके शब्दों पर बहुत निर्भर करेगा। तो अपने शब्दों को बहुत सही रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट
चैप्टर में कम्युनिकेशन इज की का कार्ड है। मतलब जब जब आपको कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है, किसी बात को रखने का मौका मिलता है किसी भी पर्टिकुलर व्यक्ति के सामने या उसके साथ, तो हमेशा क्लियर कम्युनिकेट करें, ठीक है, और बहुत ही सही शब्दों में सही लहजे में बात करें। ये मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि आपका भाग्य कम्युनिकेशन से ही बनना है। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि आपने जो बीज लगाए हैं उनका फल आपको देखने को मिलेगा। लोग कहते हैं ना कि जो बोएगा वही काटेगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या कर। तो वही एनर्जी यहाँ पर बहुत नजर आ रही है। मदर अर्थ का कार्ड है। मदर अर्थ के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा। मदर अर्थ आपको बहुत हील करने वाली है। धरती माँ के साथ बैठोगे ना, कभी कभी ऐसा किया करो कि जमीन पर जो छोटी वाली घास होती है ना, हरी घास, उस पर अपने पैरों में अपने पैर जो हैं उसको, उसमें कोई चप्पल जूते ना हो, ठीक है, और फिर उस पर चलो पैरों से और चलो, और उससे बाद आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग महसूस होती है। पेड़ों के पास बैठो, जो पार्क वगैरह में पेड़ लगे होते हैं उनके साथ बैठो, उधर पे अंदर मतलब पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा मेडिटेट करना, या फॉरेस्ट के पास जाना कहीं, हम जंगल तो अलग चीज हो जाएगी, मतलब ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर आसपास बहुत ग्रीनरी है, पेड़ है, पहाड़ है, ऐसी जगह पर आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी। आप जाओ, वहाँ की ऊर्जा आपके लिए बहुत अच्छी है। जब भी आपको बहुत डिप्रेशन फील हो या बहुत नेगेटिव फील हो, नेक्स्ट चैप्टर में आप एक आध हफ्ते के लिए किसी ट्रिप पर चले जाओ जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो, जहाँ पर बहुत हरियाली हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड है तो हो सकता है कि आपको किसी ऐसी प्लेस पर यूनिवर्स बुला ले जहाँ पर आसपास बहुत शांति और बहुत ही ज़्यादा हरा भरा माहौल हो, ठीक है। क्योंकि मेरे को ये मैसेज मिल रहा है कि अगर आपने ऐसी किसी जगह पर कुछ अच्छे कामों को किया हुआ है और वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्लेस जो भी है वो बहुत ब्लेस्ड है, तो आप वहाँ पर जा सकते हो। कहते हैं हम जहाँ पर बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं वो जगह हमें फलित होती है। तो जैसे किसी जगह पर आपने बहुत ही हरी भरी दुनिया बसाई थी कभी, या फिर वहाँ पर बहुत पेड़ वेड़ आपने लगाए थे, या वहाँ पर आपने बहुत काम किया है, आपने मदर अर्थ के साथ काम किया है, पेड़ों के साथ काम किया है, अगर आप उस जगह पर दोबारा लौटेंगे ना इस लाइफ में, तो वो चीज़ें, वो जगह आपको बहुत फलित होने वाली है। हम जिस जगह काम बिगाड़ते हैं वो जगह हमें बहुत डिस्टर्ब करती है। हमारा जाना कभी उस जगह पर हो जाता है अगर गलती से भी, ठीक है, जिनमें हमने पूर्व जन्मों में बहुत गंदे काम किए हैं तो वो जगह आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, वहाँ की ऊर्जा आपको बहुत परेशान करती है, उस घर की ऊर्जा आपको बहुत परेशान करती है। किसी ने आपको बताया ये कि नहीं बताया पता नहीं, पर कभी नोटिस करिएगा कि कहीं कहीं पर जाकर आप बहुत अच्छा फील करते हो, कहीं कहीं जाकर आप बहुत डाउन फील करते हो। यहाँ पर सनराइज की एनर्जी है, तो सवेरा हो चुका है, रोशनी हो चुकी है आपके नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपके खुद के हाथ में रहेंगी, ठीक है, क्योंकि प्रारब्ध कट चुका है। तो अब आपको यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपको डिसीजन बनाना है। और डिसीजन में तो फिर शिविदी हम कैसे डिसीजन बनाएं, हम मान लो कोई चीज़ हमें अच्छी लग रही, वो नहीं है अवेलेबल हमारे लिए। देखो मैट्रिक्स किसी भी चीज़ के लिए डिसीजन बनाने के लिए आप बाध्य नहीं है, आप फ्री हैं, जैसे जो डिसीजन आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैट्रिक्स का कुछ भी प्राप्त करने के लिए, कितनी भी सक्सेस, कितना भी मनी, वेल्थ, ठीक है, हेल्थ, ये सब चीज़ें फ्री हैं। पर जब हम किसी पार्टनर की बात करते हैं तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप उसे मैनिफेस्ट करते हो या उस पर डिसीजन चाहते हो, तो वो डिसीजन के लिए उस व्यक्ति का तैयार होना या उसका अवेलेबल होना ज़रूरी है। अगर वो व्यक्ति अवेलेबल नहीं है तो आप उस पर डिसीजन नहीं बना सकते, क्योंकि उसका खुद का भी मैनिफेस्टेशन, उसका खुद का भी कर्मा काम कर रहा है। तो जब तक वो आपके साथ कर्मा के साथ अलाइन नहीं है, आप उसका डिसीजन बना नहीं सकते। आप बनाओगे तो फिर यूनिवर्स को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका कर्मा अकाउंट आपके साथ है नहीं, कहीं और अलाइन है। तो आप अपने लिए किसी अच्छे पार्टनर की जो आपके साथ अलाइन है उसकी मांग तो आप कर सकते हो, लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर अगर आप उसे मांगते हो तो यहाँ पर चांसेस होते हैं कि वो डिसीजन डिले हो जाता है, या फिर कहें कि उस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, बिकॉज जिसकी आपने मांग की है वो व्यक्ति के कर्मा आपके साथ अलाइन है नहीं, ठीक है। तो जब भी आपको पार्टनरशिप में मौका मिले कि मैं कैसे चॉइस बनाऊँ दी, तो हमेशा ये देखिएगा कि इंसान अवेलेबल है कि नहीं। अगर अवेलेबल है और आप दोनों की ट्यूनिंग मैच करती है, आप अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रह सकते हो, तो डिसीजन बना लो। अगर आपको लगे कि नहीं पार्टनर अवेलेबल नहीं है, तो यूनिवर्स को आप बोलो कि आप किस तरीके के पार्टनर की आप ख्वाहिश करते हैं, वैसे इंसान को आपकी लाइफ के अंदर अलाइन करें। ये बिल्कुल पॉसिबल है, आप अपने भाग्य में इस तरह की चीज़ों को लिखवा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा खुद की
हमारा खुद का मैनिफेस्टेशन होता है, हमारी खुद की मांग होती है। तीसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि जय विद्यनाथ होए तुमोरा करूँ सुबह के दास में, तो जो चॉइस ही नहीं बनाते, ठीक है, जो ये कहते हैं कि मैं तो ईश्वर की रजा में राजी, मतलब ये वो लोग होते हैं जिनको सीधा सीधा ये है कि मुझे जो मिले सो मिले, मुझे अंत में परमात्मा चाहिए, जब मैं यहाँ से निकलूँ तो सीधे प्रभु का हो जाऊँ। तीसरे वो लोग होते हैं, ठीक है। तो आप करियर में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितनी बड़ी सक्सेस चाहे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, उसकी मांग भी आप रख सकते हो, ठीक है। लव लाइफ में ध्यान रहे, अगर पार्टनर अवेलेबल है और ट्यूनिंग मैच कर रही है, आप चॉइस रख सकते हो। अगर आपको लगे अवेलेबल ही नहीं है और कोई चॉइस बनाने का मौका नहीं है, तो आप अपनी इच्छा बता सकते हो कि मुझे कैसा चाहिए, वैसे के साथ आपकी जर्नी अलाइन हो सकती है, क्योंकि इस दुनिया में मांगने वाले बहुत हैं। हर व्यक्ति अच्छा पार्टनर चाहता है, आप जैसा चाहता है कोई, और किसी की ख्वाहिश आप भी हो सकते हो। तो परमात्मा भी सोचता है कि जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाए, जिसको ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें थर्ड पार्टी में घुमाया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। और जितने लोग डिवाइन जर्नी में हैं उनके लिए सरेंडर ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनका तो भगवान मालिक है कि उनको क्या मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर चॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन जर्नी वालों को चॉइस बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको उनको तो सिर्फ ये है कि जो आप देना चाहो, ठीक है। बाकी फिर भी आपको फिर भी ऑप्शंस तो मिलते हैं अगर आप चाहें तो, वैसे मुझे लगता नहीं। अगेन यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत काम करने की एनर्जी है, मनी और वेल्थ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी हार्ड वर्किंग दिखाई देते हो अपने नेक्स्ट चैप्टर में, अच्छे से काम कर रहे हो, डिसिप्लिन में हो, रूटीन बहुत अच्छा है, खुद के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हो, पता है क्लैरिटी के साथ कि मुझे क्या चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट चैप्टर में कम्युनिकेशन। बातचीत बहुत गहरा प्रभाव डालेगी डियर, बातचीत बहुत तरीके से रखिएगा, ठीक है। अपने आप को इतना ट्रेन करो, अपने आप को इतना मास्टर करो कि आपका कम्युनिकेशन हो सके, अच्छा हो सके, ठीक है। अपने ऊपर इतना काम आपको करना है कि आप ट्रिगर होकर कोई भी बात नहीं बोलेंगे, राइट। अपना व्यक्तित्व बनाना आपके हाथ में है, और डिसीजन ऐसे लो कि जहाँ पर आपको खुद को लिमिट ना करना पड़े, मतलब ऐसी जगह को चूज करना हमेशा जहाँ पर आपको ऐसा ना लगे कि मैं डब्बे में फिट हो गया, नहीं, हमेशा चॉइस बनाओ तो ऐसी बनाना जो लिमिटलेस होती है, ठीक है। जहाँ पर आप अपने आप को एक बॉक्स में फिट नहीं कर रहे लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है। अपने साथ ईमानदार रहोगे, क्लैरिटी मिलेगी, डिवाइन टाइमिंग है नेक्स्ट चैप्टर में, चीज़ें बहुत अच्छे से जाएंगी। सो रिलैक्स रह के बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ आगे बढ़ो, बढ़िया है आपका नेक्स्ट चैप्टर और अपना जो भी स्टाइल चेंज करेगा वो एक एक बार ज़रूर बताएगा कि मैंने अपने अंदर क्या चेंजेस किए हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि बाहरी खूबसूरती में काफ़ी बदलाव दिखाई देते हैं, अंदर से तो आप खूबसूरत पहले से ही हैं, लेकिन यहाँ पर बाहरी खूबसूरती की बात हो रही है। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।